हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13 तक सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। कर है ये क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्विट एंगल्स ईच मेजरिंग 75 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। तो सबसे पहले कोई भी एक ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी लेते हैं। इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसमें 3 एंगल आपस में बराबर है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना दिया है हमें 75 डिग्री। दूसरा तो पूछ रहा है देन एंगल डी इक्वल टू व्हाट। हम लोगों ने पढ़ा है द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। आइए, एंगल ए का मान 75 है, एंगल बी का भी मान 75 है, एंगल सी का भी मान 75 है। एंगल डी को डी रहने देते हैं इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं तीनों को। तो 225 डिग्री होगा। अब प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 और एंगल डी इक्वल टू जो हमें मिलेगा वो 360 माइनस 225 इक्वल टू 5। ये हो गया 5 में से 2 गया 3 और ये हो गया 3 में से 2 गया 135 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, 3 angles of a quadrilaterals are equals. The measure of the fourth angle is 120 degree. Find the measure of each of the equal angles. ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है जिसमें 3 एंगल आपस में इक्वल है और कह रहा है जो फोर्थ जो एंगल है 120 है डिग्री है। तो कह रहा है कि जो तीनों इक्वल एंगल्स है उसका मान बताइए। आइए, तो हम लोग सबसे पहले इसमें भी गिवन लिख लेते हैं, नाम दे देते हैं इसका। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यहाँ लिख लेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी इक्वल टू 120 डिग्री। देन यहाँ पूछा है एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल टू व्हाट। किसी भी एक एंगल का वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए अपन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम मान लेते हैं लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू हम मान लेते हैं x डिग्री। चलिए अब क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व करते हैं। वही थ्योरम अप्लाई करेंगे। द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें ए को x माने हैं तो इसको x, b को भी x माने हैं तो x, एंगल c को भी x माने हैं तो x। अब प्लस d का वैल्यू कितना दिया था 120 इक्वल टू 360। आइए, x प्लस x है 3x अब प्लस 120 इक्वल टू 360। अब हम क्या करते हैं 3x इक्वल टू 360 माइनस 120। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x इक्वल टू
0, 4 और ये 2 कट करेंगे तो x का मान निकाल लेते हैं देर, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 240/3 380। तो लिख लेंगे, हमें तीनों एंगल यहाँ से पता चल जाएगा। तो हमें मिल गया देयरफॉर x इक्वल टू हमें कितना मिल गया, x इक्वल टू मिल गया 80 डिग्री। आइए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x होता, तो x का वैल्यू कितना आया था 80 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कर है टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स मेजर 85 डिग्री एंड 75 डिग्री रेस्पेक्टिवली, द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो एंगल दिया हुआ है, दो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, और दो अदर जो एंगल है वो आपस में इक्वल है, उन्हीं दोनों एंगल का वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इक्वल टू 85 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल C इक्वल टू एंगल D। देन पूछ रहा है एंगल C एंड एंगल D इक्वल टू व्हाट। चलिए अब क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम लेट कर लेते हैं। लेट एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू हम मान लेते हैं x। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थ्योरम अप्लाई करके। हम थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। आइए एंगल A का वैल्यू है 85 डिग्री, B का वैल्यू है 75 डिग्री, और C और D जो है आपस में बराबर है, तो इसको x माने तो x इक्वल टू 360। अब ये जोड़ेंगे तो 5 5 0 10 का, और 8 9 16 160 डिग्री। अब प्लस 2x इक्वल टू 360। अब इधर ले आके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 360 माइनस 160 इक्वल टू, और 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 200 डिग्री, और x इक्वल टू मिल जाएगा हम लोग को 200/2। 2 से कट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 100। तो देयरफॉर अब लिख लेंगे x इक्वल टू 100 डिग्री। अब लिख लेंगे देयरफॉर एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 100 डिग्री। आपका आंसर हो गया।